इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मेल ने फीमेल के साथ, फीमेल ने मेल के साथ आसन शेयर नहीं करना चाहिए, शैया को शेयर नहीं करना चाहिए। एक शैया पर होना नहीं चाहिए। आगम के तो मैं आग्रह करूंगा निर्वाण कल्याण के देशना के अवसर पर जिंदगी में एक बार आगम को जरूर पढ़ लो। चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे अंग्रेजी में पढ़ो, आपको दोनों ही भाषा में आगम उपलब्ध है। एक बार आगम जरूर पढ़ो। एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, जो सबने बहुत बार सुना हुआ है कि त्रिशला रानी को 14 सपने आते हैं और समय त्रिशला मां अपने रूम से उठ करके सिद्धार्थ के रूम में जाती है। व्हाट इज द मैसेज? कि रात्रि के समय में सिद्धार्थ का रूम डिफरेंट है और त्रिशला का रूम डिफरेंट है। दोनों एक बेड पर नहीं है। व्हाट इज द मैसेज? उस मैसेज को कैच करिए। चाहे धारणी हो चाहे देवकी हो, एक भी आगम का रेफरेंस नहीं कि सपने आए हैं और उन्हें पड़ोस में लेटे हुए अपने पति को जगाया है। वे उठ करके जाती है, दूसरे रूम में जाकर के पति सोया है उसको उठाती है। स्ट्रक्चर आ गया ना जॉइंट बेडरूम का, स्ट्रक्चर आ गया। और ये पता ही नहीं चलता आप लोगों के स्ट्रक्चर ने कहां कहां कचरा कर दिया है। इसलिए इस बात को, और फिर होता क्या है, ब्रह्मचर्य में शंका हो जाती है, पहला डाउट आता है और जहां डाउट आ गया वहां अगली सारी यात्रा शुरू हो गई। फिर क्या होगा ब्रह्मचर्य करके? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आपको शौक लगेगा, हो सकता है शौक लगे आपके लिए वो नॉर्मल बात हो जाए। मैंने जब पहली बार सुना तब मुझे शौक लगा था। एक बेटी की मां ने रात को 12:30-1 बजे हमारे पास के सेवक को फोन किया है। औरंगाबाद की बात है। रात को 12:30-1 बजे अर्जेंट बात करने बोले हमारे सबको उठाओ। मेरी चंद्रमा की साधना चल रही थी, मैं जगा हुआ था, या मेरे पास बोले माँ साहब, मैंने कहा बोले अर्जेंट है। और माँ ने कहा कि माँ साहब 17-18 साल की बेटी है और उसने आज मुझे कहा है कि मे बी आई एम प्रेग्नेंट। मैंने कहा तो फोन बेटी के पास दे। मैंने बेटी को पूछा तुझे उसके साथ शादी करनी है क्या? बोले नहीं। और बेटी का अगला स्टेटमेंट सुनिए, मम्मी को इसमें इतना बवंडर मचाने की जरूरत क्या है? मे बी। शौक लगा होगा ना। उसके बाद मैंने उस बेटे से लंबी बात करी, कई दिनों तक बात करी। उसको पूछा ये क्या है सोच? बोले इसमें क्या है, जैसे होटल में खाना खाते वैसे खा लिया। बोले उसमें क्या है? और जिस बात को मैं बिल्कुल सीरियस मान रहा हूँ वो कह रही कि ये तो नॉर्मल बात है। बोले इसमें क्या? बोले जैसे ड्रेस चेंज करते वैसे फ्रेंड चेंज करते। अरे बाप रे!
शौक पर शौक। मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं इतना? मुझे इन सारी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, इसलिए मैं बोल पाता हूं। मैंने कि कहा है? बोले नेचर है, ये नेचर है, नेचुरल है। मैंने कहा नेचुरल है? मैंने कहा नेचर में तो पशु जीता है। पशु इज नेचुरल, एनिमल इज नेचुरल, ह्यूमन इज कल्चर। ह्यूमन नेचुरल नहीं है, ह्यूमन कल्चरल है। एनिमल नेचुरल हो सकता है। मैंने अगला सवाल उसको दागा है, ये नेचुरल है या मिस नेचुरल है? मैंने कहा पशु भी जो है उनके उनके समय में ही करते हैं। और तुम नेचुरल लाइफ जी सकती हो कि? मैंने पशु कपड़े नहीं पहनता तो कपड़े तो क्यों पहनती है? पशु मकान में नहीं रहते तो मकान में क्यों रहती है? रे नेचुरल, वाई एजुकेशन? वो सोचने लगी और फिर मैंने उसको समझाया, तुम जिसको नेचुरल समझ रहे हो वो नेचुरल नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ वायरस है और तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो। सारे तुम तुम्हारे सेंस को डैमेज कर रही हो। आप समझ सकते हो कि किन लेवल से बात करनी पड़ेगी मुझे। लेकिन नाउ आई एम सेटिस्फाइड। पूर्णतः वो टर्न हो गई है, 100% चेंज हो गई है। मैंने ये चर्चा आपके साथ इसलिए करी कि प्रभु कहते हैं कहीं से भी सुधरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये आज के एजुकेशन ने, आज के साइकोलॉजी ने बच्चों के दिमाग में एक बात पहुंचा दी है कि नेचुरल है। आपको उनके साथ बात करते हुए पहुंचाना पड़ेगा कल्चरल, नॉट नेचुरल। और ये नेचुरल नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि शंका निर्माण हो जाती है। ब्यूटी किन की कंपटीशन होती है ना। मैं तो केवल पेपर में पढ़ता हूं, लेकिन शायद आपकी पूरी की पूरी यंग जनरेशन उसको लाइव देखती होगी। क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? व्यक्ति को देख रही है कि उसके शरीर को देख रही है? किसको देख रही है और कितना ध्यान लगा करके देख रही है? किसको कहते हैं पोर्नोग्राफी? है क्या पोर्नोग्राफी? परमात्मा कहते हैं जो अपोजिट्स जेंडर के शरीर को, इंद्रियों को इतना इंटरेस्ट लेकर के देखेगा, टक लगा करके देखेगा, बिना पलक झपकाए देखेगा, उसके अंदर तो सारा वही जाना है। और वो जब उसके अंदर जाकर के बैठेगा तो कोरोना का वायरस तो कम तूफान करेगा। वो आंखों से गया वायरस उसके अंदर में डिवाइडेशन, भेदम, अगला शब्द में एक एक में ले रहा हूं, पहले मैंने शंका लिया था। भेदम, भेयम वाला भेद जाए, उसकी पर्सनैलिटी डिवाइड हो जाएगी, सिक्सोफ्रेनिया का पेशेंट बन जाएगा। वही देखेगा। कोई भी फीमेल सामने आएगा तो उसका दिमाग वही देखेगा, इसके कपड़े के पीछे क्या है। और ऐसा जब उसका सोच चलेगा, ऐसी जब इमोशन चलेगी, तो कैसे कंट्रोल कर पाओगे?
इसलिए परमात्मा ने कहा ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट है, देख मत, टक लगा करके देख मत। और यू नो किस प्रकार की कैसे बढ़ती जा रही इन्वायरमेंट नहीं ब्रह्मचर्य का। सारा इन्वायरमेंट जो बाहर में है वो सेक्स का इन्वायरमेंट है। जैसे आप यहां से बाहर पड़े, रोड पर गए, बाजार में गए, कदम कदम पर आपको केवल सेक्स का ही इन्वायरमेंट मिलेगा। ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट है कहां पर? अरे ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट की बात चल रही है। मेल ने फीमेल के और फीमेल ने मेल के छिप करके शब्द नहीं सुनने, दीवार के पीछे से नहीं सुनने, उसका रोना नहीं सुनना, उसका हंसना नहीं सुनना, उसका कुंजन नहीं सुनना। एक कान में हेडफोन लगा करके, ईयरफोन लगा करके लोग क्या सुनते हैं? कल की ही तो खबर है कि टेरेस पर वो ईयरफोन लगा करके सुन रहा था और कब नीचे गिरा पता ही नहीं चला, मौत के मुंह में पहुंच गया है। ये कान का भोजन क्या जा रहा है? यदि कान सुरक्षित नहीं तो मन सुरक्षित रह पाएगा क्या? मन को बिगाड़ने का काम कान करता है। वो विचार आप कर नहीं सकते जो आप सुन नहीं सकते। जो आपने सुना नहीं वो आप सोच नहीं सकते हो। मैं क्यों बार बार आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से कि निर्वाण कल्याण के देशना में सब लोगों को जोड़ो। वो सुनेंगे तो सोचेंगे। यदि परमात्मा को सुनेंगे ही नहीं तो परमात्मा के विषय में सोचेंगे कैसे? किसी को सुधारना भी हो तो कान के माध्यम से सुधारा जाता है, और किसी को बिगाड़ना भी हो तो कान के माध्यम से ही बिगाड़ा जाता है। मेरे प्यारे गुरुदेव तो फरमाते थे, मुंह को भोजन बाद में दो, पहले कान को भोजन दो। मुंह से गया हुआ भोजन तुम्हारे तन को बनाएगा, कान से गया हुआ भोजन तुम्हारे मन को बनाएगा। और जो इस प्रकार के मन को सुनेगा, हमारे पास एक लड़का था। अब कई बार मैंने उसको देखा, वो सोया है, नींद लग गई है और मोबाइल चालू है, मोबाइल चालू है। मैंने एक दो बार, क्योंकि मुझे रात में कई बार मेरे साधना के लिए उठना पड़ता, मैंने देखा उसको तो मैंने कहा, अरे ये क्या है तेरा? कोई बार बोले सुनते सुनते नींद लग जाती है। अब सुनते सुनते क्या मस्ती के गीत सुन रहा होगा, क्या सुन रहा होगा, और उसी सारे श्रवण में यदि वो सोता है तो रात भर अंदर में क्या चलना है। और मैं फेल हो गया बंधु, मैं फेल हो गया। मेरी लाइफ की वो पहला प्रसंग है कि जब मैं फेल हो गया। उस बेटी को मैं सुधार पाया, इस बेटे को मैं नहीं सुधार पाया। तो जैसे मैंने उसको मना कर दिया तो उसने दूसरा उद्योग शुरू कर दिया। उसने ओपन में सोना ही बंद कर दिया, रूम में बंद कर करके सोने लगा। अब क्या करूंगा? इसलिए परमात्मा ने कहा यदि संभालना है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ।
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूं मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच ए इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योर सेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।